यीशु साहब, प्रेज द लॉर्ड। हम विदेश जाना चाहते हैं तो हमारे पास में पासपोर्ट और वीज़ा होना चाहिए, और इसके बिना कोई विदेशी धरती में हम पहुंचना मुश्किल हो जा सकता है। वैसे ही हमें स्वर्ग जाना है तो हमारे मनोदशा को ईश्वर के सामने बालकों के समान बनाना अनिवार्य है, और बच्चों के समान हमारा मन नहीं है, उस राज से हम वंचित हो सकते हैं। असल में इसी बात को मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 13 से 16 पाठ के अनुसार आज हम देखने का प्रयत्न करेंगे। साधारणतः यदि कहेंगे मनुष्य का मनोदशा 3 प्रकार का विशेष रूप से देखा जाता है, और ये साधारण स्थिति में है, और उसे कहता है PAC मॉडल कहा जाता है। और ये एक साइकोलॉजिस्ट है जो मनोवैज्ञानिक है, जिसका नाम है एरिक बर्न। उनका कहना है PAC मॉडल जो लोगों का मनोदशा को वर्णन करने के लिए अच्छा ये है। हालांकि सब कोई उससे सहमत ना भी हो, अलग बात है, परंतु उनका P से है पेरेंट्स। पेरेंट्स का स्वभाव क्या होता है? बच्चों को अगुवाई करना, उनके ऊपर में अधिकार जताना हमेशा। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का मनोदशा है, हमेशा दूसरों के ऊपर में अधिकार जताना, क्या करना क्या नहीं करना है, लोगों को खाली डायरेक्शन देना है, खुद उनके अधीन नहीं होना चाहता है, ऐसे स्वभाव वाले इस प्रकार के मनोदशा के हैं। दूसरे प्रकार के मनोदशा का एडल्ट ईगो स्टेट कहा जाता है, और ये इस प्रकार की दशा है, एडल्ट यानी जवान लोगों का समय में एक व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, कल क्या होगा सोचता नहीं है, जोश में रहता है, इसलिए अभी का सोचता है और अपने काम को डिसीजन को उसी अनुरूप में करता है। ये स्वतंत्र विचार वाले हो सकते हैं, भविष्य में क्या होगा कैसे होगा उतना चिंता नहीं करता है। तो जो व्यक्ति लोग सोच विचार में इस प्रकार स्वतंत्र हैं और काल के लिए चिंता नहीं, किसी पर परवाह नहीं, अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, उन लोगों का मनोदशा को दर्शाता है। और तीसरा प्रकार है चाइल्ड ईगो स्टेट का आता है, बच्चों का स्वभाव वाले। बच्चों का क्या है? बड़ों के अधीन में रहना, सब चीज़ पर उन पर भरोसा रखना, डिपेंड होना, इस प्रकार की भावना जो है। और ये मनोदशा ईश्वर के सामने होना अनिवार्य है। हो सकता है पेरेंट्स ईगो स्टेट हमारे ऑफिस में दूसरे जगह में हम ऐसा रोल निभा सकते हैं, और ऐसा करना हो सकता है ज़रूरत भी हो जाए, और दूसरे प्रकार का भी उसे भी। लेकिन ईश्वर के सामने जो चीज़ चाहिए मनोदशा, वो तो बच्चों के स्वभाव का होना जरूरी है। आज का जब वचन देखते हैं, ये मरकुस के द्वारा लिखा गया सुसमाचार है, और कहा जाता है कि ये 4 सुसमाचार में से सबसे पहला लिखा गया सुसमाचार माना जाता है। मरकुस यीशु का शिष्य नहीं था, परंतु उनके पास काफ़ी अनुभव था। उन्होंने पौलुस के साथ काम किया था, उन्होंने बरनबास के साथ काम किया था, उन्होंने पतरस का एक ट्रांसलेटर के रूप में काम किया था। इस कारण से उनके पास सेवकाई का काफ़ी अनुभव था। यीशु के शिक्षा के विषय में, यीशु के जीवन के विषय में काफ़ी ज़्यादा अनुभव था। और हम यीशु के संपर्क में आने का चर्चा को भी पाते हैं। यरूशलेम में जहाँ चेले लोग जमा होकर प्रार्थना करते थे, यह मरकुस का घर ही था, क्योंकि वह यरूशलेम निवासी था। कहा जाता है यीशु मसीह अंतिम फसह भोज जो खाया अपने चेलों के साथ में, वह इसी का घर में था। और खाने के बाद में लोग गेत्सेमनी बारी में जाते हैं, जहाँ यीशु पकड़ाया जाता है। चेलों को उस समय पकड़ने का कोशिश किया जाता है, और जो लोग पकड़ने का कोशिश कर रहे थे किसी चेला को पकड़ नहीं पाए। मरकुस वहाँ उनके पीछे पीछे गया हुआ था, उसको पकड़ने का प्रयत्न किया गया, लेकिन उन्होंने जो चादर ओढ़ा था उनको छोड़ छाड़ के दौड़ के भाग गया, और उनका चादर छूट गया, वे लोग उसको पकड़ के ले गए। जो कुछ भी है यह मरकुस था। और कहा जाता है कि पतरस और पौलुस के मरने के बाद में जब 64 ईस्वी में नेरो सम्राट के द्वारा सताहट शुरू हुआ, ये दोनों मारे गए। इन मरने के बाद में उन्होंने सोचा क्यों ना उन शिक्षाओं जो यीशु मसीह के बारे में है, ये लुप्त होने से पहले लिख डाला जाए, और उन्होंने लिखने का आरंभ किया। और कहा जाता है 65, 66, 67 आसपास में इन्होंने लिखने का काम को किया। और इस कारण से ये लिख रहा था, उस समय रोम में था, और रोम से लिखा हुआ माना जाता है। आज का वचन हम देखने पाते हैं, यीशु गलील क्षेत्र से यहूदिया क्षेत्र में यानी यरूशलेम की ओर जा रहा है, और उसी के क्रम में रास्ते में किसी स्थान पर ऐसा दिखाई देता है कि यीशु के पास में लोगों का भीड़ की कमी नहीं थी, क्योंकि यीशु बहुत ही पॉपुलर हो चुका था, और लोग गलील में था उसी समय से यहूदिया क्षेत्र में आने से पहले ही लोग जान गए थे कि यीशु कैसा व्यक्ति है।
आजकल तो आप जानते हैं जहाँ चंगाई होता है लोग भीड़ के भीड़ वहाँ चले जाते हैं। तो यीशु तो हर दिन उसके पीछे आना चाहते हैं, उसे छूना चाहते हैं, चंगाई होना चाहते हैं, आश्चर्य काम देखना चाहते हैं, हर चीज़, और उसमें से सामर्थ निकलता था और इस कारण से लोग हजारों लाखों लोग चंगा हो जाते थे। इसलिए उनके पास आना लोगों का एक प्रकार का इच्छा था। और यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि पैलेस्टाइन में भी लोगों का भीड़ है, उस बीच में बच्चों को भी लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन चेलों ने उन बच्चों को यीशु के पास ना आने का उन्होंने भरसक कोशिश किया प्रतिरोध करने का, परंतु यीशु के अनुमति के बाद में बच्चों को यीशु के पास लाया गया, उन्हें गोद में लिया, आशीष दिया। यही तो आज का वचन है। इसी कारण से आज का वचन का शीर्षक मैंने रखा है बच्चों को आशीर्वाद या बालकों का आशीर्वाद। और इस वचन के आधार पर हम 3 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। हम जैसे कि जान रहे थे यीशु यरूशलेम की यात्रा में था, इसलिए लोगों का भीड़ तो आता था लेकिन बड़े लोग ज़्यादा हुआ करते। यहाँ बच्चों को लाया जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट में यहाँ पर इस घटना के क्रम में 3 विषय पर हम चर्चा करेंगे। पहला हम चर्चा करेंगे माता पिता जो बच्चों को लेकर यीशु के पास आ रहे हैं। दूसरा में हम चर्चा करेंगे चेले जो कि बच्चों को ना आए यीशु के पास उसका प्रतिरोध कर रहे हैं, यानी माता पिता को डांट रहे हैं। तीसरा में हम देखते हैं यीशु मसीह चेलों को डांटते हैं, क्यों आने नहीं दिया जा रहा, बालकों को आने दीजिए। और वो शिक्षा देता है कि स्वर्ग राज्य में बालकों का स्थान मन रखने वाला व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है। पहला पॉइंट के अंतर माता पिता की भूमिका पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। माता पिता अपने बच्चों को लेकर यीशु के पास आते हैं। यहाँ बच्चों का शब्द आया है, बालकों का शब्द आया है। असल में हम देखते हैं मरकुस के अलावा लूका, मत्ती 3 सुसमाचार में ये घटना वर्णन है। तीनों में देखेंगे थोड़ा सा अंतर है। यहाँ जब हम देखते हैं बच्चों के लिए जो ग्रीक शब्द दिया गया है वो कहता है पेडिया, और ये पेडिया का अर्थ होता है ऐसे बच्चे जो जन्म से लेकर, छोटे बच्चे से लेकर 12 वर्ष की उम्र तक को दर्शाता है। दूसरा सुसमाचार में ग्रीक शब्द लिया गया है ब्रेफोस, और ब्रेफोस का अर्थ होता है ऐसे बच्चे जो गोद में हैं, चाहे अभी चलने सीख रहे हो, माता पिता के सहारे के बिना ये लोग कहीं नहीं जाते हैं, उनके सहारे ही जाते हैं। कुछ भी हो परंतु ये छोटे बच्चे हैं। और बच्चों का उम्र को साइकोलॉजी के अनुसार आप देखिएगा, चाइल्ड एज को 1 से लेकर आप 11-12 साल तक को दर्शाया जाता है। उसके बाद में टीन एज शुरू हो जाता है जो कि यंग या तो जवान लोगों का श्रेणी में गिना जाता है। जो कुछ भी हो परंतु ये छोटे बच्चों को लेकर यीशु के पास आ रहे हैं। चेले लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं ताकि यीशु को आराम करने का मौका मिले, या यीशु जहाँ जा रहे हैं यरूशलेम के उसमें रुकावट पैदा ना हो। बच्चे लोगों का यीशु के साथ क्या काम है, हो सकता है यीशु को परेशान कर देंगे, यही सोच के उन्होंने, परंतु ऐसा सोच कर नहीं। माता पिता इसलिए यीशु के पास लाए कि उस समय की प्रथा थी, रब्बी लोग जो हुआ करते थे, जो शिक्षा देते थे, उनके पास में बालकों को लाया जाता था। ये लोगों को आशीष देने का काम करते थे। यहाँ भी यीशु तो महारब्बी था, यानी कि गुरुओं का गुरु था। इस कारण से यहाँ बच्चों को लेकर यीशु के पास ला रहे हैं ताकि यीशु उनको आशीष दे। उनका सोच गलत नहीं था, यीशु के पास आना, आशीष लेना, उनका सही सोच के साथ ही उन्होंने लाया, परंतु चेलों ने उन्हें रोका। यह एक बात है, यीशु के पास लाने का प्रयत्न करना जो माता पिता का करता है उन्होंने सही किया था। और आपको, मुझे भी, आज भी बालकों को यीशु के पास लाने की आवश्यकता है। यीशु के आराधना में लाने की आवश्यकता है, प्रार्थना सभा में लाने की आवश्यकता है, जहाँ प्रभु का संगति, सहभागिता, वहाँ लाने की आवश्यकता है। क्योंकि हम यदि अपने घर में कोई मेहमान आते हैं, नए नए मेहमान आते हैं, छोटे बच्चों को हम परिचय कराते हैं, देखिए आपका मामा है, मामी है, फलना है, ये है, वो है, हम परिचय कराते हैं। ऐसे ही बच्चों को भी क्या करना चाहिए, यीशु का परिचय देना चाहिए ताकि बच्चे यीशु को जाने। जिस ईश्वर को हम मानते हैं उसको तो जानना जरूरी है। यदि नहीं जानेंगे तो उसके विश्वास में कैसे जुड़ेंगे, और विश्वास में नहीं जुड़ेंगे तो ये उद्धार कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें बच्चों को आज भी यीशु के पास लाने की आवश्यकता, खासकर यदि माता पिता हैं, कभी भी अपने बच्चों को यीशु के पास लाने में ना हिचकिचाएं। छोटे बच्चे अपने से नहीं जा सकते हैं,
कहीं यदि आपको गिरजा जाना हो, कहीं यदि आपको प्रार्थना सभा में जाना हो, कहीं जाना हो, बड़े लोग आसानी से जा सकते हैं, बच्चे लोग नहीं जा सकते हैं। ये लोग दूसरे के भरोसे रहते हैं, यहाँ तक कि जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ भी पहुँच नहीं पाएंगे। मैं अपने एक शिक्षक मुझे बता रहे थे जिसका नाम भुगलू खा, और उन्होंने अपने घर के एक बालक के बारे में बता रहे थे। एक दिन क्या हुआ, माता पिता वहीं बातें कर रहे हैं, माता पिता के साथ ही आपस में खड़ा हुआ, लेकिन चलते चलते किनारे तरफ हट गया, और वो चाह तो नहीं रहे, परंतु चलते चलते अचानक से पास में जो कुआं था, उस कुआं में पानी भरा हुआ था, उसी में वो गिर गया। जैसे गिरा उन्होंने सुना तो दौड़ लगाया और छलांग लगाया और कुआं में से उनको पकड़ लिया। इससे पहले कि वो डूब जाता उन्होंने पकड़ लिया और कुआं से निकाल लिया। बालक लोग या छोटे बच्चे लोग अपने से जहाँ जाना चाहिए नहीं जा पाते हैं, दूसरों पर निर्भर है। इस कारण से यहाँ भी उनका कर्तव्य है था कि बालकों को यीशु के पास लाए, और ऐसे ही किया। हम यीशु के पास जितना करीब आएंगे आशीष का भागी उतना ज़्यादा होंगे। आजकल ठंड सीजन है, आप देखिएगा कहीं आग जला हुआ, आप तापना चाहते हैं, उसका गर्मी लेना चाहते हैं, आपको नज़दीक आना होता है। आप जितना नज़दीक आएंगे उसका गर्मी उतना ज़्यादा महसूस करेंगे, जितना दूर भागेंगे उसका गर्मी से उतना वंचित होते जाते हैं। वैसे ही प्रभु के करीब हम जितना करीब आएंगे हम उतना ही उसका आशीषों का भागी होंगे। आपने 1984 का भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा, और भोपाल में गैस दुर्घटना होता है। आधी रात के समय में फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है और जहरीला गैस निकलता है, और लोग जो है उस शहर के काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं, काफ़ी लोग तुरंत मर जाते हैं, काफ़ी लोग अपाहिज हो जाते हैं, और हजारों की संख्या में इस प्रकार की घटना। परंतु वे लोग सुरक्षित रहे जो लोग कम से कम ठंड के कारण से पूरा कंबल या रजाई पूरा उड़ाए हुए हैं, उनके अंदर में कपड़ा के अंदर में जहरीला गैस उतना घुसा नहीं, ये लोग सुरक्षित। दूसरा कौन लोग, गरीब लोग जिनके पास कपड़ा नहीं भी था, ये लोग आग जला के उसके सामने ये लोग सो रहे थे। आग का ये ताप जो था गर्मी के कारण से वो जहरीला गैस पास नहीं आया और दूर ही ठहर गया, और दूर होकर ही इधर उधर हुआ। इस कारण से जो लोग आग के करीब में था ये लोग सुरक्षित रह गए। वैसे हम यीशु के करीब जितना होंगे, उसके संगति में जितना रहेंगे, हम सुरक्षित हैं। इसलिए तो बाइबल कहता है, भजन संहिता 46 अध्याय 1 पद में कहता है, यहोवा हमारा संस्थान है, संकट के समय आती साहस से मिलने वाला सहायक है। यानी यीशु के साथ संगति में रहना अनिवार्य है। यीशु तो निमंत्रण करता है, मत्ती 11:28 में कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। संसार के लोगों को निमंत्रण कर रहा है, किसी से घृणा नहीं करता है, किसी जाति धर्म से, पढ़ा लिखा अनपढ़ हो, धनी हो गरीब हो, जिस प्रकार भी हालत के लोग हों, उसके पास आने वालों को रिजेक्ट नहीं करता है, वो सबों को ग्रहण करता है। इसलिए आपके मेरे साथ में यीशु है, या हम उसके साथ में, हम सुरक्षित हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 12 पद में कहता है, जिसके पास पुत्र है यानी यीशु मसीह है, उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है, यानी अनंत जीवन से हम वंचित हैं। दूसरी बात हम यहाँ देखेंगे, चेलों का भूमिका या रोल को देखेंगे। चेले लोग क्या कर रहे हैं, उन माता पिताओं को डांट रहे जो बच्चों को यीशु के पास लाए, यानी कि यीशु के पास बच्चों को आने से वे लोग रोकने का काम कर रहे हैं। देखिए, रोकने का काम आज विभिन्न रूप से लोग करते हैं। कई बार सोचते हैं माता पिता बच्चों को गिरजा में, प्रार्थना सभा में, जहाँ वचन प्रचार, वहाँ क्या काम है, हम इसे क्यों लें, उनका कोई काम नहीं, ये तो बड़ों का काम है। यदि हम लेना ही नहीं चाहेंगे, वे लोग उस संगति से वंचित हो जाएंगे, और यीशु के साथ जैसा उनका संबंध बनना चाहिए, परिचय होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। अंत में वे लोग यीशु से दूर ही भटकने लगे। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है प्रार्थना संगति, जो प्रभु के साथ में जो जो भी अवसर हो, हमें करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो व्यक्ति नहीं लेता है, ये चेलों के जैसे उनको रोकने का काम कर रहा है। आज भी कई लोग सोचते हैं बच्चों को इस प्रकार के संगति में लेना उचित नहीं है। खुद गिरजा जाएंगे, खुद प्रार्थना सभा में जाएंगे, लेकिन बच्चों को नहीं लेंगे। हम ऐसा ना करें। साइकोलॉजी के अनुसार आप देखिएगा, 1 से लेकर माने 0 से लेकर 5-6 साल का उम्र ऐसा होता है, हम यदि उत्तम शिक्षा देते हैं, वही शिक्षा के आधार पर उनके पूरा जीवन का अच्छा या बुरा होना, उनके जीवन का निर्धारण डिपेंड करता है, उनके जीवन को प्रभावित करता है। निर्माण उसी समय में होने लगता है। हम जो शिक्षा दिए रहते हैं
वह उनका लाइफ टाइम के लिए बने रहता है। इसलिए उम्र काफ़ी ही महत्वपूर्ण उम्र है और इस कारण से इस उम्र में प्रभु के संगत में, प्रभु का शिक्षा में आगे बढ़ाना अनिवार्य। इसलिए नीति वचन 22:6 में कहता है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, ताकि वह बुढ़ापे तक उससे ना हटे। यानी हम बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें चलना चाहिए बचपन में ही, ताकि बुढ़ापे तक उसी मार्ग पर आगे बढ़ सके। लेकिन 3 चीज़ जो है हमें रोकने का कोशिश करता है प्रभु के साथ संगत। यहाँ तो चेले लोग रोक रहे हैं और कई बार हम देखते हैं लोग अपने ढंग से रोकने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ 3 प्रकार का जो है, पहला है शैतान। शैतान नहीं चाहता हम यीशु के संगति में रहें, उसके आशीषों का भागी हों। वो चाहता है कि हम विनाश हो जाए, यीशु से दूर भटक जाएं, हम बर्बाद हो जाएं, नष्ट हो जाएं, यही चाहता है। और इसके बारे में आप लोग कई बार सुने होंगे। 10 कमांडमेंट्स किताब में, संडे स्कूल में आपने सुना होगा। एक व्यक्ति गिरजा जा रहा था और गिरजा जाने के क्रम में अचानक शैतान से मुलाकात हुआ। शैतान से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, मुझे गिरजा जाना है। आपका गिरजा में क्या काम है? उन्होंने कहा, गिरजा में बहुत काम है मेरा। मैं पहले दिन ही, लोग जब गिरजा जाने के लिए सोचते हैं उनके मन में मैं डालने का कोशिश, इस बार तुम्हें चर्च नहीं जाना है, तुम्हें फलाना गांव जाना है, घूमने जाना है, मेहमान जाना है, शॉपिंग करने जाना है, ये करना है, वो करना है। फिर भी कोई डिसाइड करता है जाने का, उनको मैं गड़बड़ी डालने का कोशिश करता ताकि हड़बड़ी होकर जाए वहाँ पर। गिरजा जाने के बाद में महिलाओं का मनों को कई बार मैं भटका देता हूँ, ताकि मेरे से सुंदर साड़ी कौन पहनी हुई है, नया साड़ी कौन पहनी, इत्यादि, ड्रेस पर या इत्यादि पर कौन सुंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इत्यादि पर। पुरुषों का मन को भी कई बार हम महिलाओं या स्त्रियों की ओर भटकाने का कोशिश करते, इत्यादि इत्यादि। और जो व्यक्ति यदि फिर भी ध्यान देकर सुनने का कोशिश करता, हम उसके कानों में फुसफुसाता। उनका काम है बोलना, आपका काम है सुनना। इसको पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से लोगों को कोशिश करता है शैतान की वे प्रभु के वचन के संगति में ना बने रहें, सुने तो भी, उपस्थित हैं तो भी ना होने के बराबर हो जाए। तो शैतान के द्वारा कोशिश ये रहता है। दूसरा जो है संसार के द्वारा या दुष्ट लोगों के द्वारा, यानी कि दूसरे लोगों के माध्यम से। कई बार आप तो जाना चाहते हैं, दूसरे आपको कहेंगे आप मत जाइए, आपको फुसला कर मेरे साथ वहाँ जाइए, ये कीजिए। कई बार देखिएगा उसी दिन जब गिरजा आराधना की बारी होगा, उसी समय कुछ काम सब वहाँ पर निकाल देंगे। आइए हम आज नहीं जाते हैं प्रभु के संगति में, आज ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। कई बार लोग उसी दिन कुछ प्रोग्राम सब रख देंगे ताकि उस प्रोग्राम में आप फंसे रहे, प्रभु के संगति सहभागिता में आने का मौका न। कई बार लोग उसी समय में, उसी दिन में ही खेल का आयोजन कर देंगे। काफ़ी सारे लोग प्रभु के संगति में आने के बजाय उस खेल में भुला जाएंगे। कई सारे ऐसे चीज़ हैं जो लोग ऐसा आयोजन करते हैं जिनके माध्यम से बहुत सारे लोग प्रभु के पास आने से रुक जाते हैं। ऐसा कर रहे हैं तो हम सावधान रहें, प्रभु इससे गुस्सा होते हैं। हम कहें तो यहाँ चेलों को डांटने का काम किया, आपको मुझे डांटे ऐसा आप नहीं चाहेंगे। तीसरी प्रकार के जो है हमारा शारीरिक अभिलाषा, जो धनी होना चाहते हैं, दिन रात मेहनत करके प्रभु के साथ में समय व्यतीत करने को उनके पास मौका नहीं, आराधना के लिए मौका नहीं, प्रार्थना के लिए मौका नहीं, और बाइबल अध्ययन के लिए भी कोई भी समय नहीं निकलना, या नशे में हैं या दूसरे और कोई चीज़ में फंसे हुए हैं, संसारिक सुख सुविधा अभिलाषाओं में फंसे होकर हम कई बार प्रभु से दूर ही होने लगते हैं और ये हमें रुकावट पैदा करता है। और आपकी मेरे वजह से यदि किसी को रुकावट हो, हम सावधान हो जाएं, प्रभु इसका लेखा लेगा। प्रभु का क्रोध होना बहुत भयानक बात है। इसलिए इब्रानी की पत्री में कहता है 10:31 में, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, इसलिए हम ऐसा ना करें, वरन जो प्रभु के संगत से दूर हैं उनको प्रभु के पास लाने का कोशिश करें। यदि एक भी भटके हुए व्यक्ति को हम प्रभु के पास लाएं, बहुत सारे पाप हमने जो किए हमारे पाप ढापे जाएंगे। याकूब की पत्री 5:19-20 के अनुसार ऐसा कहता है। इसलिए प्रभु के पास, मैं एक बार एक व्यक्ति को समझाने के लिए गया, आप क्यों प्रभु के संगति में आराधना में नहीं आ रहे हैं। उस व्यक्ति का जवाब ही अजीब था। उन्होंने कहा, मैं और ईश्वर एक बराबर हैं, हम दोनों एक हैं, ईश्वर हैं, तो ईश्वर के सामने जाने की क्या आवश्यकता है। मेरे पास लोग आते हैं, हालांकि वह वैद्य था, लोग उसके पास आते हैं दवाई के लिए, प्रार्थना इत्यादि के लिए, कुछ भी हो, जो कुछ उसके पास गुण था अपने करता था। लोग कितना चंगई होते थे मेरे को पता नहीं, परंतु उनका कथन था, मुझे जाने की आवश्यकता नहीं, मैं और ईश्वर एक बराबर हैं। अपने आप को ईश्वर बता रहा है तो व्यक्ति उसको समझाने के बावजूद भी नहीं समझा, तो उससे क्या किया जा सकता है।
तो ऐसे लोग भी होते हैं, परंतु हमें दूसरों को प्रभु की संगति में आने से रोकना नहीं है। यदि ऐसा कर रहे हैं प्रभु के क्रोध का शिकार हो सकते। तीसरी विशेष बात यीशु का यहाँ पर देखिए, यीशु का भूमिका या रोल को देखिए। जब चेलों ने इस बातों को रोका बच्चों को आने से, यीशु ने चेलों को डांटा और उनसे कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो। देखिए, बच्चों को उन्होंने पहले वेलकम किया आने के लिए, पहला। दूसरा उन्होंने किया, उन्हें गोद में लिया यीशु मसीह ने। तीसरा उन्होंने क्या किया, उन्हें आशीष दिया। और चौथा उन्होंने कहा, बच्चों के जीवन से लोगों को शिक्षा दिया, परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है तो बालकों का सा मन बनाना। देखिए, बालकों का सा मन बनाना, बालकों का स्वभाव ही अलग है। और ईश्वर चाहता है कि हर एक कोई प्रभु के पास आए और उद्धार को प्राप्त करे। ईश्वर न केवल बड़ों का है, छोटों का भी, न केवल धनियों का, गरीबों का भी, न केवल पढ़ा लिखा अनपढ़ का भी, सबों का, न केवल कोई एक जाति का, सभी जातियों का, सबसे प्रेम करता है। पहला यूहन्ना 4:8 में कहता है परमेश्वर प्रेम है और सबों से प्रेम करता है। और एक माता पिता अपने बच्चों से जो प्रेम करता है उनका हानि कभी नहीं चाहता है, उनको कैसे सुरक्षित रहें, बच जाएं, यही चाहता है। प्रभु से दूर होना माने विनाश है, प्रभु के पास होना सुरक्षित है। इसलिए यीशु नहीं चाहता है कि हम विनाश को प्राप्त करें, इसलिए चाहता है कि हम उसके। देखिए, एक पशु भी अपने बच्चों को कितना ख्याल रखता है। एक ऑस्ट्रेलिया के पशु है जिसका नाम है कंगारू। कंगारू के बारे में आपने सुना होगा और देखा होगा, फोटो में, वीडियो में देखा होगा। जो माँ होती है या तो मादा होती है, उसके पेट के जगह में एक थैला होता है। छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसी थैला में रहता है। जो भी कि निकलता है इधर उधर होता है, खतरे को भांपकर उसी थैला में उसे घुसा लेता है और उसे सुरक्षित रखता है। लेकिन नार वाला कंगारू में उस प्रकार का थैला होता नहीं है, माँ के पास ही होता है, ताकि उनको अपने सीने से लगा के रखे, उनको सुरक्षित रखे। प्रभु भी यही चाहता है। और बाइबल कहता है, ये हो सकता है कि माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें नहीं भूल। इसलिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, हमें नहीं भूलता। छोटे हो बड़े हो सबों को सुरक्षा प्रदान करना चाहता है। मैं हाल ही का एक घटना के बारे में पढ़ रहा था। ये मध्य प्रदेश की घटना, ये 5 सितंबर 2022 की घटना है। और मध्य प्रदेश का एक जगह है रोहिनिया ज्वालामुखी, एक गांव का नाम है रोहिनिया ज्वालामुखी। वहाँ पर एक परिवार में एक महिला अपने लगभग 1.5 साल का बालक के साथ में अपने घर का पीछे तरफ में खड़ी हुई थी। अचानक से जंगल तरफ से झाड़ी से होते हुए एक शेर आया। उनका 1.5 साल यानी कि 1 साल 3 महीना करीब हुआ। उस बालक को पकड़ लिया और घसीट के लेने का प्रयत्न। माँ जैसे देखी उस पर झपट पड़ी। हालांकि उतना ताकतवर नहीं होते हुए, अपने जान की परवाह नहीं करते, उस बाघ के साथ में लड़ाई शुरू कर दिया और उसके बच्चे को उन्होंने किसी तरह छीन लिया। छीनने के बाद में अपने सीने से लगा लिया और कम से कम उससे कुछ कर दे शेर, लेकिन तब उस बालक को कुछ हानि न पहुंचाए। इस कारण से उनको बचाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन इस क्रम में ये बाघ ने दोनों को घायल कर दिया। इसी के क्रम में गांव के लोग पहुंच गए और वह जंगल में भाग गया और लोग बच गए। अब भी ये लोग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट है। दोनों बच जाते हैं परंतु बहुत घायल हो जाते हैं, परंतु दोनों अभी ट्रीटमेंट है और खतरे से बाहर हैं। परंतु ये एक बात है, माँ का जज्बा को देखिए, अपने बेटा को बचाने के लिए अपने प्राण तक को कुर्बान। यीशु मसीह आपके मेरे लिए इस जगत में हमें बचाने के लिए अपना प्राण दे दिया कलवरी की क्रूस पर। हम जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वे लोग बचाए जाएंगे। जो अविश्वास करेंगे, उसके करीब नहीं आएंगे, तो वे लोग विनाश के कगार पर अब भी हैं। इसलिए मौका अभी भी है, हम प्रभु के पास हैं, सबों को निमंत्रण करते। बालकों का स्वभाव के बारे में क्यों यीशु मसीह ने कहा, आइए देखने का कोशिश करते हैं। बच्चों का कुछ गुण जो है उनमें दिखाई देता है। पहला है विश्वास। आप छोटा बालक जो अभी बात करना चलना सीख रहा हो, उससे आप दिखा के, गाय को दिखा के कहिएगा ये हाथी है तो भी विश्वास कर लेगा। आप कौवा को दिखाकर आप कहेंगे ये तो और कोई दूसरा पक्षी है। बालक या बालिका छोटा होने के कारण से वो ऑटोमेटिकली विश्वास कर लेते हैं। तो यीशु मसीह इनके जीवन के ये कहना चाहता है, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के प्रति हमें वैसा ही विश्वास करना चाहिए, बिना संदेह के विश्वास कर लेना चाहिए।
हम कई बार संदेह करते हैं स्वर्ग है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं है, जिस ईश्वर का हम मानते हैं वो सही है या नहीं है। कई प्रकार के संदेह आपके मेरे मन में। संदेह करना ये विश्वासियों के लिए अच्छा नहीं है। विवरणी 11:6 में कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना, खुश करना अनहोना है, और ईश्वर के सामने आने वालों को विश्वास करना अनिवार्य है कहता है। इसलिए आपको मुझे विश्वास करने की आवश्यकता है। लेकिन छोटे बच्चों का एक घटना के बारे में 10 कमांडमेंट्स किताब में वर्णन मिलता है। एक परिवार जा रहा था ट्रेन में यात्रा। पिता ने अपने बेटे को चकमा देने के लिए उन्होंने अपने टोपी उतारा, देखो मैं जादू जानता हूँ, किया और फेंकने का नाटक किया, यानी ट्रेन का खिड़की से होते हुए उसने छुपा दिया। और उन्होंने कहा देखो मैं जादू करूँगा तब वह टोपी वापस आ जाएगा। किया और फिर टोपी को जहाँ छुपाया था निकाल के दिखा दिया। उसका बेटा को पूरा यकीन हो गया मेरा पिताजी जादूगर है। फिर उन्होंने कुछ समय के बाद में पिताजी का टोपी लिया और ऐसे ही फेंक दिया। जैसे फेंक दिया उसका पिताजी गुस्सा होने लगा है, क्यों फेंक दिया? उन्होंने कहा जादू चलाओ और उसको ले आओ। उसके पिता को मालूम था वो जादू नहीं करता था, वो झूठ बोल रहा था, बेटा को ऐसे ही दिखा रहा था। बच्चे लोग विश्वास कर ले, तो विश्वास कर चुका था उसका पिताजी जादूगर है और जादू करके वापस ले लेगा। उसके सामने झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। दूसरा एक विशेष गुण पर हम चर्चा करें, भरोसा करना। देखिए बच्चे अपने कपड़ा भी नहीं खरीद सकते हैं, उसने कमा नहीं, अपने खाने पीने की चीज़ अरेंज नहीं कर, अपना सुरक्षा खुद नहीं कर सकते हैं। वे लोग ताकतवर नहीं होते हैं जितना बड़ों के जैसे, उनके पास मसल पर नहीं होता है, मनी पर नहीं होता है, पॉलिटिकल पर नहीं होता है, ये चीज़ों से नहीं होता है। इसलिए डिपेंडेंट भरोसा अपने माता पिता पर करते हैं। इसलिए बाइबल कहता है, नीति वचन 3:5 और 6 पद में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न ले वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमें संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना चाहिए। जैसे छोटा बालक अपने माता पिता पर भरोसा कर, हमें अपने स्वर्गीय पिता पर वैसा ही भरोसा करना चाहिए। तीसरा एक गुण है भोलापन, दीन और नम्रता कहिए, बच्चों में दिखाई देता है। इस कारण से मत्ती 5:3 में, धन्य जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मन के दिन भोलापन ऐसे बच्चों में स्वभाव में दिखाई देता है। और ये लोग छल कपट की बातों को उतना जानते नहीं हैं। दूसरों के साथ में बदला लेने की भावना उनमें नहीं होता है। मैं एक परिवार में गया हुआ था अपने टूर के दरमियान में, परिवार विजिट में, और वहाँ खाना दिया गया। जब खाना खाने के समय में सेकेंड टाइम यानी पोरसा लेने के लिए एक बच्ची को, ताकि वह बांटने सीखे, उनको भेज दिया गया। उस बालिका आई और उन्होंने बांटना शुरू किया, तो मैंने लेने से इनकार किया क्योंकि मेरा पेट भर ही चुका था। मैं ना लेने के कारण से उनको बहुत बुरा लगा। उनका मानना था उनको जब बांटने के दिया गया है तो लोग लेना चाहिए, ताकि उनका बांटने का काम जो है उनको सीखना है वो सीख सके। उसके बाद वो घर के अंदर चली गई और रोने लगे। मेरे को पता नहीं क्यों रो रही है। बाद में मेरे को बताया जा रहा है कि नहीं, आपने दोबारा पोरसा दिया गया, उस समय उस बच्ची के हाथ से नहीं लिए खाना, इस कारण से वो रो रही है। मेरे को पहले पता चलता तो मैं जबरन कुछ तो ले लेता, लेकिन मुझे पता नहीं था। यानी कि बच्चे भोले होते हैं और उनका स्वभाव ही ऐसा है, छल कपट की बातें जानते नहीं हैं। चौथा गुण हम देखेंगे, क्षमा करने की भावना। बदले की भावना नहीं, बल्कि क्षमा करने की। यदि आपस में बच्चे खेलते हुए एक दूसरे को ठेला ठेली भी हो जाए, झगड़ा भी हो जाए, लेकिन अपने घरों को वापस आ जाएंगे, रात बीत गया, दूसरा दिन हो गया, फिर से एक दूसरे के साथ खेलने का कोशिश। हम बड़े लोग क्या करते, क्या मैं बदला लूँ, और हम तक में लगे रहते हैं कि कब किसके लिए क्या बदला लूँगा। लेकिन बच्चों में इस प्रकार की स्वभाव नहीं दिखाई देता है। मैं बीते दिन में एक ग्रुप के बारे में पढ़ रहा था। इसराइल देश का एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद। आपने सुना होगा। मोसाद का एक ये है, उस देश यानी इसराइली लोगों के प्रति यदि एक इसराइली को कोई दूसरा देश के आदमी ने मारा तो एक के बदले 10 का मारेंगे। उनका जो ये नीति है। और उस देश पर कुछ किसी ने आक्रमण किया या बुरी नज़र देखा या कुछ गलत किया, उस व्यक्ति को ढूंढा जाएगा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहा जाए, ढूंढा जाएगा। चाहे 1 साल, चाहे 5 साल, 10 साल, 20, 30 साल भी लगे, लेकिन उसको ढूंढा जाएगा, उनको मारा जाएगा। बदला लेने की जो भावना है। इसलिए ये कई प्रकार के ऐसे इन्होंने ऑपरेशन सब किया जो कि वर्ल्ड में फेमस है।
परंतु परमेश्वर ऐसे बदला लेने की भावना को नहीं करने की बात कहता है। इब्रानी 10:30 में कहता है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु का काम है, उसे बदला लेना चाहिए। बच्चे लोग ऐसा बदला लेने की भावना नहीं रखते हैं और हमें क्षमा की भावना देना चाहिए। जैसे कि मत्ती 6:14-15 में कहता है, यदि तुम दूसरों का अपराध क्षमा करोगे तुम्हारा अपराध क्षमा कीजिए, यदि तुम दूसरों का अपराध क्षमा नहीं करो तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं कीजिए। इसलिए बच्चों में जो गुण है हम में होना चाहिए। ऐसा गुण ना हो तो हम स्वर्ग राज्य से वंचित हो सकते हैं। इसलिए आइए बच्चों के जीवन से शिक्षा को हमने सीखा उसका अपने जीवन में लागू करें। परमेश्वर ऐसा करने हमारी सहायता अगुवाई करें। आमीन। हम प्रार्थना, सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के द्वारा हमसे बात है कि हर सुनने वाले छोटे बड़े सबों का अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे और जो लोग बीमार उनके प्रति दया दृष्टि कर अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ा, एक एक यीशु के सामर्थ्य लो से चंगाई प्रदान कर। हर एक जिनके विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन में उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।